अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मॉडर्न डिजिटल एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने पोस्ट के बारे में देखा था, पोस्ट को किस तरह क्रिएट करते हैं, ऐड पोस्ट किस तरह करते हैं। आज हमने देखना है कि पेजेस को किस तरह क्रिएट करना है, मेन्यू बार किस तरह क्रिएट करना है, हेडर फुटर मेन्यू, ये सारी चीज़ें आज हमने देखना है। तो चलते हैं सबसे पहले ऐड पेज की तरफ। ठीक है, सबसे पहले ऐड पेज की तरफ चलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पेजेस हमारे पास बने हुए हैं, जैसे ही हम थीम इंस्टॉल करते हैं हमारे पास कुछ पेजेस बने हुए आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, ऐड पेजेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जी, तो यहाँ पर हमने पेज का टाइटल रखना होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पेज का नेम रख देता हूँ माउंटेन्स। यहाँ पर कुछ भी आप टाइटल रख सकते हैं, मैं यहाँ पर माउंटेन रख रहा हूँ। माउंटेन रखने के बाद आप इसको पब्लिश कर देंगे। जैसे ही पब्लिश करेंगे अब ये पेज हमारे पास सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी इमेजेस लेने के लिए हम गूगल से भी ले सकते हैं, अगर हमारे पास मौजूद है तो वो भी हम कर सकते हैं। एलिमेंटर को हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिंपल पेज एडिट कर रहे हैं। ठीक है, माउंटेन मैंने टाइटल रख दिया। अब यहाँ पर ब्लैक प्लस से आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। इमेजेस लेने के लिए गूगल से आपने लिखना है माउंटेन, स्पेलिंग माउंटेन लिखेंगे। यहाँ पर माउंटेन लिखने के बाद आप यहाँ पर इमेजेस ले सकते हैं। पिंटरेस्ट से भी आप इमेजेस ले सकते हैं, एआई से भी बनवा सकते हैं, रियल इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इमेजेस को सेव करने लगा हूँ। ये मैंने इमेज को सेव कर दिया। कॉपी इमेज भी कर सकते हैं, वहाँ पेस्ट कर दें। सेव भी आप कर सकते हैं अपने गैलरी के अंदर। ठीक है, 2-3 इमेजेस मैं यहाँ पर सेव करने लगा हूँ। ठीक है, ये इमेज जो है मैंने यहाँ पर सेव इमेज कर दिया। देन जो है वापस अपने पेज की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर देखें, आपको ब्लैक प्लस यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद ब्राउज ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस पेज के अंदर जो जो सिंपल पेज है, यहाँ पर जो जो फीचर्स मतलब सिंपल पेज के लिए दिए गए हैं, आप वहाँ पर ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एडवांसमेंट तो हम एलिमेंटर के थ्रू कर सकते हैं, पेज बिल्डर के थ्रू कर सकते हैं। सिंपल पेज एडिट करने के लिए ये चीज़ें मीडिया के अंदर दी गई हैं। इमेजेस यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इमेज यहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने ओपन किया, अपलोड किया। अब ये जो आपको ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इससे आप डायमेंशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, इमेज की कम करें ज़्यादा करें, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको कट करें। अब नीचे जो है डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन के लिए आप चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, गूगल जेमिनी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं, जैसे क्लाउड एआई हो गया, और भी बहुत सारे हैं, आप उनका यूज़ करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो मैं गूगल से जो है न्यू टैब में जाकर जेमिनी ओपन करता हूँ। जेमिनी लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास गूगल जेमिनी शो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने कमांड देनी है। जैसे आप इसको कमांड देंगे सेम वैसे हमारे लिए ये वर्क करेगा। गिव मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ माउंटेन, ये लिखा मैंने यहाँ पर। गिव मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ माउंटेन, माउंटेन लिखें, स्पेलिंग सेट करें माउंटेन। ठीक है, लिखने के बाद अब हमारे लिए ये कोर नीड मतलब यानी कि डिस्क्रिप्शन हमारे लिए प्रोफेशनल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब आप इसको कॉपी करना स्टार्ट कर दें जहाँ से मर्जी, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ तक कॉपी किया। अब इसको एक्सप्लेनिंग डिस्क्रिप्शन का भी कह सकते हैं कि वो हमारे लिए रीराइट करे। ठीक है, अब इसको कट करें, साइड वाले पोर्शन को भी कट करें। ठीक है, इसके बाद ये टाइप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगी। ठीक है, अब इसके सेंटर में या किसी भी जगह पे आप दोबारा कोई भी इमेज अपलोड करना चाहें तो इमेज पे क्लिक करने के बाद आप अपलोड कर सकते हैं टॉपिक वाइज। मेरे पास इस टाइम कोई एक और इमेज मेरे ख्याल में है, वो मैं पुट कर देता हूँ। जैसे ये ई-कॉमर्स SEO प्रो। ठीक है, ये भी हमारा एक टॉपिक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, रैंक मैथ वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास जितने भी लेक्चर्स की वर्कशॉप है वो कमेंट सेक्शन में आपने PDF लिखना है, तो मैं आप सबको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। कितनी वर्कशॉप्स हैं हमारी, ऑलमोस्ट 30 to 40 हैं। ठीक है, आप हेडिंग पुट करना चाहें, पैराग्राफ पुट करना चाहें, लिस्ट पुट करना चाहें, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। टेबल्स आप पुट कर सकते हैं, कोई बटन पुट करना चाहें वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उनको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बटन आपको शो हो रहा है, ये आप पुट कर सकते हैं। अब आप इसको जो है सेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई लिंक्स देना चाहें, कोई इसको मतलब सेंटर में करना चाहें, लेफ़्ट राइट, ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, जो भी वर्क करेंगे साथ साथ सेव ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये बाकी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर आप इनको प्लेस कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद एडेड विद एलिमेंटर वो तो हम बाद में जाकर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जी, इसके बाद यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन, आप इसको सेव कर लेंगे जैसे, क्योंकि अगर आपने सेव नहीं किया, रीलोड कर दिया, तो जो काम आप करेंगे वो उड़ जाएगा, ठीक है। अब बैक जाते हैं। यहाँ पर ये हमने एक सिंपल पेज क्रिएट किया है। ये सिंपल पेज को किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। अब हमने सीखना है कि मेन्यू किस तरह क्रिएट करना है। मतलब जैसे अक्सर आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उनके मेन पेजेस और सब पेजेस ओपन हुए होते हैं, तो वो चीज़ें हमने देखनी है कि वो किस तरह क्रिएट हुई पड़ी होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने जाना है अपीयरेंस, ऐड पेज पहले कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने मेन्यू के लिए जो जो पेजेस हमने क्रिएट करना है वो हम पहले से ही क्रिएट करके रख लेते हैं जी। तो ये मैंने पेज का नेम लिखा है SEO, ये मेरा मेन पेज था, ठीक है। अब इसको ऐड पेज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल SEO के मतलब टाइप्स में लिख रहा हूँ, ये जो कि सब पेजेस के अंदर आएंगी, जैसे ऑन पेज SEO हो गया, ठीक है। ये मैंने लिखा, तो इसको सेट करके इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद अब मैं SEO का एक और सब पेज बना लेता हूँ, क्योंकि पेजेस तो यहाँ पर सब के सब वैसे ही क्रिएट होने हैं जैसे मेन पेज क्रिएट होगा, ठीक है। डाटा भी मतलब सिंपल पेज के अंदर वैसे ही क्रिएट होगा, लेकिन इनकी जो डिवीजन है वो मेन्यू के अंदर जाकर होगी, वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं जो है लिखता हूँ वॉच, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ वॉच। तो अब मैंने पब्लिश करने के बाद वॉच के जो सब पेजेस हैं वो यहाँ पर ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर रोलेक्स वॉच मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये रोलेक्स वॉच लिखा। अब इसको भी पब्लिश कर देंगे, क्योंकि डाटा तो हम बाद में भी इनको हर पेजेस को ओपन करके एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा पुट करके सेव करते जाएंगे तो वो हमारे पास शो होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद टी-शर्ट वॉच हो गया। यहाँ पर ये हमारे पास पेजेस बन गए। अब इनको जो है अपीयरेंस में जाके मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाके ये बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन्यू बन गया है, ठीक है। लेकिन हमने क्रिएट अ न्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक जो हमारी वेबसाइट है निर्वाणा ट्रैवल, इसके अंदर मैंने एक मेन्यू क्रिएट किया हुआ है, तो वो इसलिए हमारे पास मेन मेन्यू शो नहीं होगा, वो सब मेन्यू के अंदर जाकर शो होगा। तो इसको मैं सेकेंडरी मेन्यू रखता हूँ, क्योंकि प्राइमरी रखूँगा तो क्लैश हो जाएगा प्राइमरी मेन्यू के साथ, ठीक है। इसलिए मैं इसको सेकेंडरी मेन्यू शो करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी मेन्यू रख सकते हैं, ठीक है। लॉग्ड मेन्यू, ऑफ कैनवास मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, फुटर मेन्यू, तो मैं इसको सेकेंडरी मेन्यू कर देता हूँ। क्रिएट मेन्यू करूँगा। क्रिएट मेन्यू करने के बाद अब मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि कौन कौन से पेजेस मेन्यू के अंदर रखने हैं, ठीक है। ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू मेन्यू करेंगे। ऐड टू मेन्यू करने के बाद अब मैं यहाँ पर होती है मेन डिवीजन, ठीक है, कि मेन पेज कौन सा रखना है, सब पेज कौन सा रखना है। फॉर एग्जांपल वॉच मेन पेज है, टी-शर्ट वॉच, रोलेक्स वॉच ये मेरे सब पेजेस हैं, ठीक है। SEO मेरा मेन पेज है, ऑफ पेज SEO, ऑन पेज SEO ये मेरे सब आइटम के अंदर आएंगे। माउंटेन्स है तो इस तरह अगर मेरे पास और माउंटेन्स के पेज होते तो मैं कर देता। इसके बाद सेव मेन्यू कर देंगे। यहाँ से सेव मेन्यू करने के बाद जब विजिट साइट करेंगे तो मेरे पास ये मेन्यू शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है एक वेबसाइट के अंदर मेन्यू क्रिएट प्राइमरी किया हुआ है ये वाला, ठीक है। अगर मैंने नहीं किया होता प्राइमरी मेन्यू करता तो इसकी जगह मेरे पास वो शो होता। अब लेकिन मैं आपको ना एक पेज ऐड करके ये मेन्यू शो करा देता हूँ कि ये किस तरह शो होना है, ठीक है। मैंने करना ये है जी, डैशबोर्ड पे आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर एक पेज लूँगा इस मेन्यू को शो कराने के लिए, क्योंकि आपने बिल्कुल नई थीम से स्टार्ट करना है तो आपके पास शो हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो एक ऑलरेडी मेन्यू क्रिएट किया हुआ था ना, इसलिए नहीं शो हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पेज का नेम, जैसे मेन्यू लिख देता हूँ, ठीक है। मेन्यू लिखने के बाद आपने पब्लिश करना है। पब्लिश के बाद आप इसको एडिट विद एलिमेंटर में ओपन करें। अभी मैं सिर्फ जस्ट मेन्यू के लिए आपको शो करा रहा हूँ। एलिमेंटर की एक डिटेल क्लास जो है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक में ऑप्शन नहीं आता मेन्यू का ना, फिर एडिट विद एलिमेंटर में जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी सिर्फ मेन्यू के लिए बता रहा हूँ, डिटेल लेक्चर तो इसका बाद में होना है एलिमेंटर पेज बिल्डर का। ये जैसे ही हमारे पास एलिमेंटर ओपन हो जाएगा, ये हमारे पास एलिमेंटर ओपन हो गया, ठीक है। हमारे पास वो जो ऊपर अबव मेन्यू है वो शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये ऑफ पेज SEO हो गया, ये
यहाँ पर ये मैंने जो है प्लस के आइकन से मेन्यू पुट किया है और उसके बाद मेन्यू शो हो रहा है। ठीक है, इसको वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट। ठीक है, आइकन पुट करना है नहीं करना वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ये प्राइमरी मेन्यू है, ये फुटर मेन्यू शो हो रहा है आपके पास। ठीक है, अब दोबारा डैशबोर्ड की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपको पेजेस वगैरह मेन्यू क्रिएट करना ये सारा कुछ समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद देखें था कि मेन पेजेस और सब पेजेस क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर देखें 5 मैंने मेन पेजेस क्रिएट करवाए हैं और हर पेज के 5 सब पेजेस क्रिएट करवाए हैं। तो ये आपका टास्क है कि आपने 5 मेन पेजेस क्रिएट करने हैं और हर पेज का 5 सब पेजेस क्रिएट करना है, फिर उनके अंदर डाटा पुट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, देखें 5 पेजेस होम, अबाउट अस, सर्विस, ब्लॉग्स, फिर हर मतलब मेन पेजेस का सब पेजेस, मतलब पेजेस तो वैसे ही बनेंगे, एक पेज बना के ऐड पेज, फिर उनका मेन्यू जो है वो अपीयरेंस में जाकर क्रिएट होगा, मतलब उनकी डिवीजन जो है वो मेन्यू में जाके होगी, जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया सबको। आज का लेक्चर इधर तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इससे नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे, एलिमेंटर वगैरह बाकी चीज़ें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये मेन्यू वाला पेज जो है, इसके अंदर मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। जैसे इस पेज को हमने एडिटेड एलिमेंटर में ओपन करेंगे ना, यहाँ से जैसे ही इसको मैंने ओपन किया तो कुछ इस तरह का मतलब इंटरफेस आ गया। ठीक है, ये अभी जस्ट मेन्यू के लिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, ये कुछ एरर करेंगी, मतलब आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, लेकिन आपने जस्ट इधर तक फोकस करना है। ठीक है, तो हमने लेना होता है जी फ्लैक्स बॉक्स। यहाँ पर मैंने एक फ्लैक्स बॉक्स लिया, 2 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, एक फ्लैक्स बॉक्स लिया। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं मेन्यू शो कराना चाहता हूँ, अब इसको बॉक्स रखना चाह रहे हैं, फुल विड्थ करना चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आपने पुट करना है जी, नैव मेन्यू। ठीक है, ये देखें ये नैव मेन्यू आ गया, ये आपने पुट करना है। अब वो आपसे पूछेगा कौन सा मेन्यू यहाँ पर शो कराना है। ठीक है, जो एक बना हुआ है वो शो कराना है, ये जो आपने न्यू मेन्यू क्रिएट किया था वो शो कराना है। ठीक है, तो मैंने शो किया, देखें जैसे हमने वहाँ पर मेन्यू क्रिएट किया हुआ था वैसे शो हो गया। वॉच मेन पेज, सब पेजेस, रिसेट, वॉच, रोलेक्स वॉच, SEO मेन पेज, ऑफ पेज, ऑन पेज SEO। ठीक है, माउंटेन मेन्यू। तो हम इसको वर्टिकल भी शो करा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल शो करा सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन में शो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये उस वक्त मैं थोड़ा सा जल्दी में इसको कन्वर्ट कर गया था, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो पॉइंटर ये नीचे नज़र आ रहा है, ये लगाना है नहीं लगाना, ओवर लाइन लगानी है। ठीक है, इस तरह, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद हैं। डबल लाइन लगानी है। ठीक है, और इसके बाद बैकग्राउंड कुछ लगाना है नहीं लगाना। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको नॉन ऑफ दिस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल पोर्ट्रेट मेन्यू किस तरह सेट करना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, टेबल पोर्ट्रेट, मोबाइल पोर्ट्रेट। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया।